वंदे मातरम। मैं हंसी परमार आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो अभी इंटरव्यू चल रहा है आरडीजेसीओ का, उसमें सबसे अधिक क्या पूछा जा रहा है, इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा। सबसे अधिक जो बात हो रही है वो रही है गीता की। तो जितनी भी अरविंद धर्मगुरु के युवा हैं जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, ऐसा सौभाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। अगर आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है महाराज, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। वहाँ पर गीता के प्रश्न बहुत अधिक पूछ रहे हैं। गीता में कितने अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय का मतलब भी पूछ रहे हैं, कुछ पात्रों की चर्चा भी कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा गीता जरूर फोकस कर लेना। ध्यान रखना 80 से 90% वो गीता पर जा रहे हैं। कर्मकांड इसमें बिल्कुल सामान्य नॉर्मल है। नॉर्मल मंत्र पूछ रहे हैं, वरुण मंत्र सुना दो, संकल्प मंत्र सुना दो, ठीक है, अग्नि का स्थापन मंत्र सुना दो। नॉर्मल ये हर किसी बंदे को आते हैं, मुझे पता है। लेकिन समस्या आ रही है साइकोलॉजी पर। अगर वो पूछ लेते हैं कि संबल का मुद्दा क्या है, अगर वो पूछ लेते हैं कि ये बताइए मथुरा में मस्जिद का क्या घटना चल रही है, क्या तनाव चल रहा है आपस में ईदगाह मस्जिद का हिंदू मुसलमान में, तो ये सारे प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बंदा बहुत ज़्यादा अटक रहा है। आप लोग कर्मकांड में ही लगे रहे, लेकिन आपने कभी उस चीज़ की तैयारी नहीं करी जो आपको वास्तव में आवश्यक थी, यानी कि तर्क नहीं किया आपने, कभी संवाद नहीं किया, और वहाँ पर सिर्फ संवाद की चर्चा हो रही है। वो आपको वो आपसे ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओ। नॉर्मल आपसे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बोल रहा है कि आपने कहीं पर गए, आपने चलो आप संबल का जो मुद्दा है उसमें मान लो आपको भेजा जाए और वहाँ पे जाके कहा जाके हिंदू मुसलमान को आपस में जो सामंजस्य बैठा लो, कैसे बैठा लोगे। तो नॉर्मल प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ पर कि कई बार युद्ध होता है तो वहाँ पर सैनिक डर के भाग रहे हैं या सैनिक युद्ध करने से मना कर रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे समझाओगे। नॉर्मल प्रश्न है भाई, जिस पर आपको देखो एक बताओ, ये बात इतनी हल्की सी भी नहीं है महाराज। ये बात इतनी हल्की भी नहीं है, इसकी अभ्यास करना पड़ेगा। आप सोचोगे ये तो प्रश्न तो मुझे पता है, आपको तो पता है, आपकी नसों में वो चीज़ें घूम रही हैं तब विचारों में, लेकिन अब इस बात को ध्वनि के रूप में, शब्दों के रूप में कैसे रख सकते हो सुंदरता के साथ, इस बात की वहाँ पर समझ होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखना, जो इंटरव्यू का जो बेस है इस बार बहुत नॉर्मल है। कर्मकांड पर उनका फोकस नहीं है, साइकोलॉजी पर बहुत अधिक फोकस है। कई भाइयों ने मुझे अपने ऑडियो भेजे, बोले गुरुजी देख लो ये सारे प्रश्न हैं, और बोले, मैंने बोला कि आपने क्या बताया, तो बोले गुरुजी हमने साइकोलॉजी के प्रश्न तो छोड़ ही दिए, मुझे संदेह है कि कहीं मेरा प्रश्न गलत ना हो जाए। और कई बंदे बोले कि गुरुजी हमने टाट मना कर दिया, इस पर श्रीमान जी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बताइए। हम लोग ऐसे वहाँ पर आत्मसमर्पण करके आ रहे हैं कि मुझे चीज़ नहीं आती है श्रीमान जी। हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, 5 साल 7 साल हम डिग्री करने में लग जाते हैं, हम कर्मकांड करने में लगे रहे। तो सारे युवाओं को ध्यान रखना, अब जो आगे इंटरव्यू होने वाला है वो सावधान हो जाएं, वो इस बात पर गौर करें कि हमें वहाँ पर साइकोलॉजी के प्रश्न अच्छे से कैसे रखना है। साइकोलॉजी का कोई भी प्रश्न कैसा भी हो सकता है। तो देश के जो करंट मुद्दे हैं उस पर आप लोग फोकस करें। कर्मकांड की बेसिक मंत्र वो पूछ रहे हैं, नवग्रह वगैरह ये आपको आता ही है। इसके बाद अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो उन्होंने ये भी पूछा कि भाई ये बताइए रामायण में जो बालकांड में कितनी चौपाई है रामचरितमानस के अनुसार, रामायण में कितने सर्ग हैं, अयोध्या कांड छोटा या बड़ा है, अयोध्या कांड में क्या क्या घटना है, विषय हैं, ऐसे प्रश्न लगभग वो पूछ रहे हैं। ठीक है प्रभु, तो मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। आगे जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो बहुत अच्छे इंटरव्यू होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, और बहुत अच्छा आप इंटरव्यू दोगे। लेकिन ध्यान रखना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप में जागरूकता नहीं है इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करता हूँ। आप कर्मकांड में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उन तत्वों के प्रति, उन विषयों के प्रति अगर अवेयरनेस नहीं है कि मुझे साइकोलॉजी के प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, किस भाषा के साथ देना है, किन मुद्दों पर देना है, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा सब खेल। तो इसलिए जो लड़के हैं वो थोड़ा सा बोलना सीखें। अगर 3-4 लड़के एक साथ बैठते हैं तो आपस में संवाद करें, एक टीचर बन जाए, एक शिष्य बन जाए, ऐसे करके संवाद करो आपस में। जो लड़के हमसे जुड़े हुए हैं उनका तो हम संवाद प्रतिदिन कराते उनको सावधान करते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि वो बंदे वहाँ पर अपना बड़ा विस्कप लेके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन पर, क्योंकि रात दिन हम वही काम कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। भाई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर हमने चर्चा ना करी हो। मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मैं तत्वों के साथ बात करता हूँ, साक्ष्यों के साथ। वही लड़का अगर मैं बोले कि मैं बुंदेलखंड की मैंने तैयारी करी और फिर ये बोल दे कि मुझे ये चीज़ नहीं आई, और फिर मैं उसको अपनी रिकॉर्डिंग, अपने नोट्स दिखाऊंगा कि देख भाई तुझे मैं भेजे थे ये वाली चीज़ें, ये पहले तेरे पास पढ़ी हैं, अब तुम नहीं बोल पाए तो अलग बात है। और हमारी पढ़ाई के हिसाब से वहाँ पर वो उतना लेवल है भी नहीं, ठीक है, मीडियम लेवल है, इतना सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, ठीक है। मैं पहले दिन से यही बात बोल रहा हूँ। तो जितने भी युवा हैं अच्छे से इंटरव्यू दें महाराज, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है हमें अपनी योग्यता को थोड़ा सा बढ़ाने की। आप लोग आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट जरूर करना। जो भी युवा तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, वो अभी से हमारे ऐप से जुड़ जाए, नीचे ऐप की लिंक होगी, उसको ज्वाइन करें और अब अपने भाइयों तक उसको शेयर करें।